नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदभूमि सुखम वर्धितो। तो मित्रों नमस्कार। अनेक दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी मन की बातें साझा करने आया हूँ। पिछले 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ, जो अत्यंत दुखद, नारकीय, आसुरिक कार्य हुआ, उसके लिए सारा देश व्यथित है, सारे मानवतावादी व्यथित हैं। उसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है, चल रही है। और भारत के अंदर भी जो पाकिस्तान के हितैषी लोग हैं, उन लोगों को भी सफाई चल रहा है। तो मित्रों, मेरे मन में जो बात है मैं आपके साथ साझा करने आया हूँ। कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को कुछ खटक सकता है। तो मित्रों, ये जो लोग हैं जो इस कार्य को, इस नारकीय कांड को किया, मुझे उनमें वही लोग दिखाई देते हैं जिसने कभी सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था, जिन लोगों ने कभी भगवान राम के जन्मस्थान को तोड़ के वहाँ पे एक ढांचा बनाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ के एक अपना ढांचा बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ के शिव जी के मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर एक ढांचा बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था, जो 6 महीने तक जला। ये वही लोग हैं जिसने कश्मीर में हजारों मंदिरों को तोड़े। यही लोग हैं जिसने 1990 में कश्मीर के पंडितों की हत्या किया और लाखों लोगों को अपने घर से बेघर होने के लिए मजबूर किया। प्रिय मित्र, ये वही लोग भी हैं जिसने कभी गोवा में हिंदुओं की हत्या किया, सैकड़ों मंदिरों को नष्ट किया। ये वही लोग हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या की। ये यही लोग हैं जिन्होंने गुरु अर्जुन देव की हत्या किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने मतिदास और भाई दयाला की हत्या किया। ये वही लोग हैं गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवारों पर लटका के उनको मौत की घाट उतारे। ये वही लोग हैं कभी स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किया, जिन्होंने सारे हिंदुओं की घर वापसी करने में लगे हुए थे। प्रिय मित्रों, ये लोग कहा जाता है, हमारे कुछ जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं उनकी भाषा में, इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। प्रिय मित्रों, मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि धर्म तो मानविकता सिखाता है, धर्म तो जीने की कला सिखाता है, धर्म तो आनंदित होने की कला सिखाता है, धर्म तो कैसे तरक्की किया जाए ये सिखाता है, धर्म तो विज्ञान सिखाता है, धर्म तो ज्ञान देता है, धर्म तो ईश्वर के प्रति आकृष्ट करता है, ईश्वर के पाने का मार्ग दिखाता है। इसीलिए आतंकवादियों का कोई धर्म होता ही नहीं है। आतंकवादियों का मजहब होता है। वो एक सोच को लेकर चलते हैं जो उनको बचपन से सिखाया जाता है। और ये चीज़ जो है मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर फैल रहा है। एक बात मेरे समझ में नहीं आता कि
भारत के लोग, हिंदू लोग ज़्यादातर जो विदेश में जाते हैं, चाहे किसी भी धार्मिक राष्ट्र में जाएं, किसी भी धर्म विशेष के राष्ट्र हैं, वहाँ जाते हैं, उनको कभी कोई नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम अपना मज़हब बदल लो। वो हिंदू बन के जाते हैं, वो हिंदू बन के आते हैं। लेकिन वही भारत में और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो कि पूर्व भारत थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यही दो देशों में हिंदुओं को वही लोग हत्या करते हैं, हिंदुओं के साथ निर्ममता करते हैं। वही लोग हैं जिनके बाप दादा कभी हिंदू ही थे। ये वही लोग आज की हिंदुओं को मार रहे हैं जिनके बाप दादा कभी अपने हिंदू धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म में गए थे। एक कैसी विडंबना है मेरे मित्रों। मैं सारे मानवतावादी और जो भारत को प्रेम करते हैं, भारत की संस्कृतियों को प्रेम करते हैं, इस संबंध में सोचने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। इसका मूल कारण क्या है कि भारत में भारत की धर्म, सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए एक प्रयोजन चल रहा है। एक कैसी विडंबना है कि कोई राजनेता कहता है कि सनातन धर्म तो मलेरिया है, एड्स है। कोई राजनेता कहता है कि क्या तुम जाके अगर कुंभ में स्नान करोगे तो पैसे मिलेंगे क्या। कोई राजनेता कहता है कि हिंदू धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। कोई राजनेता कहता है हिंदू तो आतंकवादी है। ये कैसी विडंबना है। हिंदुओं के राष्ट्र में हिंदुओं के प्रति एक कैसी अत्याचार है। ये कैसी बात है कि कश्यप ऋषि, जिस जम्मू कश्मीर को कश्यप ऋषि ने बसाया था, उसी कश्यप ऋषि के जगह से हिंदुओं का पलायन करना पड़ता है, हिंदुओं को हत्या किया जाता है, लाखों हिंदुओं को अपने घर छोड़ के कहीं और पे जाना पड़ता है। कैसी विडंबना है। कैसी विडंबना है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को चुन चुन के मार के उनको अपने घर से बेघर किया जाता है। कैसी विडंबना है जहाँ से कभी अरविंदो, विवेकानंद जैसे हिंदू संत इस देश को आलोकित किए हैं, इस पृथ्वी को आलोकित किए हैं। तो मित्रों, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। इसके बारे में हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। कोई सोचे ना सोचे, जो हिंदू अपने आप को हिंदू रखना चाहते हैं, सनातनी बन के रहना चाहते हैं, इनको सोचना पड़ेगा और इसके लिए कुछ ज़रूर सचेत होके कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो मित्रों, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इन 26 लोगों को मौत का बदला उन्होंने लिया। सरकार ने उचित पदक्षेप लिया है, जितना लेना चाहिए ज़रूर लिया है, क्योंकि इस सरकार ने आपको 400 मांगे थे, आपने 240 दिया। मेरे ख्याल से 240 के हिसाब से सरकार ने जितना युद्ध दिखाना था उतना दिखाया है और आगे भी दिखाएगा, ये मानता हूँ। तो मित्रों, मोदी वो है जो शीशे से पत्थर को तोड़ता है और अमित शाह वो है वो तोड़े हुए पत्थर से दुश्मनों को मार मार के भगाता है। ये जान लीजिए, ये समय बता रहा है। पिछले 10 साल से मैं मोदी को देख रहा हूँ और मोदी के ऊपर अब तक तो भरोसा है। आगे क्या होगा वो परमात्मा तय करेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।